हम जिंदगी में सब कुछ समझते हैं पर फिर भी वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, ओवर थिंकिंग हार्मफुल है, पर फिर भी हम वही करते हैं। क्यों? Hello everyone, this is Coach Vandana Dubey. I welcome you all once again in my channel today. हम सेम मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन सेम चीज़ नहीं है। और आज हम इसी बात को, इसी डिफरेंस को डीपली समझेंगे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग माइंड में होती है लेकिन रियलाइजेशन एक्सपीरियंस में होता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट ना मेंटली समझ लिया है, जैसे कि एंगर हार्मफुल है, ये अंडरस्टैंडिंग तो है, पर रियलाइजेशन तब होता है जब आप डीपली उसको फील करते हैं कि एंगर एक्चुअली आपका पीस, रिलेशनशिप्स और एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहा है और मेरे लिए ये ठीक नहीं है। और उस एहसास के बाद बिहेवियर नेचुरली चेंज होने लगता है, क्योंकि रियलाइजेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इनर एक्सपीरियंस होता है वो आपका। इसलिए नॉलेज होने के बाद भी चेंज नहीं होता है। आज की डेट में ना इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, लोग सब कुछ सुन रहे हैं, पर फिर भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग ना सिर्फ कॉन्सेप्ट कलेक्ट कर रहे हैं, रियलाइजेशन नहीं हो रहा है उनको। और जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक नॉलेज बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं होगी। और रियलाइजेशन अवेयरनेस से आती है। रियलाइजेशन फोर्स नहीं की जा सकती है, वो अवेयरनेस से ही आएगी। जैसे आपको ना लॉजिकली पता है कि ओवर थिंकिंग जो है वो एनर्जी वेस्ट करती है, पर एक दिन जब आप जेन्युइनली उसको ऑब्जर्व करते हो ना कि पूरा दिन अननेसेसरी थॉट्स ने ना मेरी एनर्जी ड्रेन की है, उस दिन रियलाइजेशन होती है आपको। और उस दिन के बाद नेचुरली धीरे धीरे चेंज स्टार्ट होता है, क्योंकि वो अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रही, वो एक्सपीरियंस बन गया है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेम्परेरी होती है, लेकिन रियलाइजेशन है ना, वो परमानेंट इम्पैक्ट देता है। कभी नोटिस किया है कि कुछ चीजें हम बार बार सुनते हैं फिर भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वहीं पर कभी एक सिंपल सा एक्सपीरियंस पूरी थिंकिंग को चेंज कर देता है। दैट इज रियलाइजेशन। किसी चीज का डीपली एहसास होना, उसे महसूस करना। देखिए, अंडरस्टैंड माइंड को टच करती है, लेकिन रियलाइजेशन आपकी आइडेंटिटी को टच करता है। और इसीलिए रियलाइज लर्निंग डीपली ट्रांसफॉर्म करती है। ज़्यादातर लोग ना इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं। और ज़्यादातर लोग आंसर्स ना बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन रियल ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब ऑब्जर्वेशन अंदर स्टार्ट होती है। और जब आप अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते हो, जब आप अपने रिएक्शंस नोटिस करते हो और ऑनेस्टली खुद को देखना स्टार्ट करते हो, चीज़ों का एहसास और उनको महसूस करते हो, तब स्लोली रियलाइजेशन डेवलप होती है और वही इनर क्लैरिटी क्रिएट करती है। ज़्यादातर लोग इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं। देखिए, आज की डेट में लोग आंसर बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन रियल ग्रोथ आपकी तब स्टार्ट होती है जब ऑब्जर्वेशन अंदर स्टार्ट होता है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, अपने रिएक्शंस को नोटिस करते हैं और ऑनेस्टली खुद को देखना स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को एहसास करते हैं और उनको महसूस करते हैं, तब स्लोली रियलाइजेशन डेवलप होती है और वही इनर क्लैरिटी क्रिएट करती है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशनल है। अंडरस्टैंडिंग आपको नॉलेज देती है, आपको चेंज करती है, और लाइफ में रियल ग्रोथ तब आती है जब कॉन्सेप्ट सिर्फ दिमाग में नहीं, एक्सपीरियंस में उतरते हैं। देखिए, समझना आसान है, लेकिन रियलाइज करना लाइफ बदल देता है। आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज हुई है जो आप समझते तो पहले से ही थे, लेकिन रियलाइज बाद में हुई है? कमेंट में जरूर बताइए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। This is Coach Vandana Dubey signing off. Until we meet again in the next video. Till then, bye-bye.